Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. All the viewers, how are you? I hope everybody is fine. सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. ठीक है, तो हम अपना लेसन कहाँ तक ले गए थे? लास्ट 2 पैराग्राफ्स बाकी थे. माई चाइल्डहुड APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स रह गए थे एक्सप्लेनेशन के लिए. इंशाल्लाह आज की क्लास में हम वो कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, और इसके साथ साथ 10th क्लास में ख़ास करके ग्रामर भी क्लास भी शुरू करूँगी आप लोगों को. हाँ, बोर्ड पे लिखाना करना तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन बुक में ही देख के आप लोग अगर बुक लेके बैठे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. मैं बुक में पढ़ते हुए ही आप लोगों को उसका ग्रामर कैसे करते हैं वो बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं. ज़रूरी है आप लोगों को कि ग्रामर भी मालूम हो इसकी. और अगर आप लोगों को मैं बता रही हूँ सोशल स्टडीज़ या बायोलॉजी, तेलुगु, कोई भी लेसन में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोगों को लेसन का नाम और जो भी पार्ट है उसका कमेंट्स में भेजिए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोग. मेरा मंशा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही तरीके से लेसन्स को समझने की सहूलत मिल सके. हर चीज़ को अच्छे से समझ के देखिए, अगर आपको लैंग्वेज आ गया ना तो आप कुछ भी लिख ले सकते हैं. ठीक है, आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देती हूँ. एक मर्तबा क्या हुआ, मैं 10th क्लास की इन्विजिलेशन के लिए गई थी. ठीक है, थोड़ी सी बात मैं बता दूँ आप लोगों को, ख़ास करके तेलुगु के बारे में. जो है यहाँ पर मुस्लिम के बच्चे जो है तेलुगु में जो है अच्छे स्कूल के, अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल के बच्चों का हाल मैं बता रही हूँ आप लोगों को. वहाँ पर गई. अब वहाँ पर कैसा था, बच्चों को तेलुगु कुछ नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था. 10th के यहाँ तक के अच्छे से अच्छा लिखने वाले बच्चों को भी तेलुगु लिखने नहीं आता था. ठीक है, अब वहाँ पर मेरे को बताया गया, हालांकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को चीटिंग कराया जाए. ठीक है, तो अब मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरे टीचर्स जो थे, अब वो स्कूल के जो टीचर्स थे उन लोगों पे दबाव पड़ा. अब पता नहीं अब कहाँ से क्या हुआ, तो मैं आप लोगों को ये किस्सा सुना देती हूँ. अब वो टीचर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आंसर बोल रहे हैं बच्चों को तेलुगु में, कि क्योंकि तेलुगु आती नहीं. टीचर बोल रहे हैं तो बच्चे बहुत देर तक बोलते रहे. उन्होंने बोलने के बाद में लिख लिए, पूछे उन्होंने बच्चों से, लिख लिए. बोलते मैं देखी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, खाली बैठे हुए हैं. क्यों नहीं लिखे, जब से बोल रहे ना, बोल तो पेपर आगे करके टीचर को बोल रहे हैं कि टीचर लिख के दीजिए आप. मतलब कि अगर बोले तो लिखना भी मुश्किल हो रहा बच्चों के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मालूम है. और एक है कि किसी कौम को आपको कमज़ोर करना है तो क्या करना मालूम. एक हुकूमत थी, अब मेरे को वो सब तो याद नहीं है कि हुकूमत किसकी थी, वो राजा था या कोई ऐसी हुकूमत थी, वो उतना याद नहीं है. लेकिन करे क्या मालूम है, बोले कि बच्चों को, इनकी कौम को अगर गिराना है तो बच्चों को चीटिंग की पूरी परमिशन दे दो. ठीक है, क्यों दो परमिशन, चीटिंग का फुल परमिशन क्यों दो. क्या ऐसा चीटिंग का परमिशन देने से बच्चे हमारे ऊपर आएंगे, बच्चों को कुछ नॉलेज मिलेगा, बच्चे कुछ पढ़ सकेंगे? नहीं. इनकी कौम को पूरा चीटिंग का परमिशन दे दिए तो क्या है, बच्चे पढ़ना छोड़ देते, बच्चों में कोई नॉलेज नहीं रहता, बच्चे आगे कुछ करने के लायक नहीं रहते. समझे. तो जब किसी कौम को कमज़ोर करना है तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एग्ज़ामों में चीटिंग के लिए फ्री कर दिया जाता है. जो स्कूल्स भी जो है सो इसको इंकरेज करते हैं. मैं देखी हूँ बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पर जब एग्ज़ाम आता है अपने बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो स्कूल के HM को जो भी रहते हैं वहाँ का मैनेजमेंट, उनको ये एक स्कूल से जो है सो मिठाई के डब्बे, ब्राउन कवर्स बोल तो आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें पैसे डाल के भेजाते हैं, ये बोल के कि ये स्कूल से आया है, बस हमारे बच्चों की मदद करो. क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले, बच्चों से क्या कर रहे हैं, 10-12 साल तक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12-13 साल तक आप बच्चों को पढ़ाए. क्या पढ़ाए आप, लास्ट में आप पैसे, मिठाई के डब्बे, ड्राई फ्रूट्स भेज के बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को चीटिंग करने के लिए मोहलत दे दो. ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपनी कौम से आप दुश्मनी कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप कमज़ोर बना रहे हैं. आपको क्या चाहिए कि मेरा स्कूल में क्यों करते, ये मैनेजमेंट क्यों बोलते कि हमारे बच्चों को चीटिंग का चांस दो. मैनेजमेंट का मंशा आपको पढ़ाना नहीं है. यहाँ पे मैनेजमेंट का मंशा सिर्फ ये होता है कि आप लोग पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि स्कूल का नाम हो.
ये जो कुछ भी होता है ना, सिर्फ स्कूल के नाम के लिए करते हैं ताकि कल एडमिशन अच्छे आए। बोर्ड पे आप लोगों के पिक्चर्स लगा के इनको 10 बाई 10, 9.8 बाई 10 इस तरीके से डाल के आपके फ़ोटोज़ लगा देते, बस आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, मैनेजमेंट का काम निकल जाएगा। मैनेजमेंट ये नहीं चाह रहा कि आपको हकीकत में आप मेहनत करें, आप पढ़ें, आप सही समझें और आपको अच्छे मार्क्स आए, ये नहीं। मैं बता रही हूँ ना, मेरी लाइफ में मैं इतने सारे स्कूल्स में पढ़ी और हर जगह का एक तजुर्बा है। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियोस में अपने तजुर्बात, मेरे स्कूल के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ठीक है, ये शेयर मेरे जब सारे टीचर्स के लिए होगा, सारे ही वो जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं या इससे बाहर भी है, जो टीचर्स के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का क्या होता है यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मैनेजमेंट को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है कि बच्चों को कॉपी कराएं। क्यों? यहाँ पर मैं एक बता दूँ कि मैनेजमेंट जो है, जो टीचर्स को रखता है, बिल्कुल चीप क्वालिटी टीचर्स रखता है। जो टीचर्स एलिजिबल नहीं होते हैं जिस क्लास को पढ़ाने के लिए, टीचर्स को ज़बरदस्ती थोप देते हैं वो टीचर। अब वो टीचर पढ़ाएंगे क्या, वो बच्चे पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ सकते। ये वजह होती है कि मैनेजमेंट को पैसे दे के, दूसरे स्कूल के मैनेजमेंट को, जहाँ पर भी अपने बच्चे सेंटर में जा रहे हैं वहाँ पे पैसे दे के जो हो सो बच्चों को चीटिंग का मौका दो बोल के रिक्वेस्ट भेजते हैं। इस तरीके से बच्चे अच्छा लिख लेते हैं, चीटिंग करके अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, बच्चों का स्टैंडर्ड नहीं बन रहा, सिर्फ मार्क्स आते हैं। ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए, सिर्फ मार्क्स आते हैं आपके बच्चों को, समझे? और ये मार्क्स, इसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं टीचर, मैनेजमेंट क्यों कर रहा है स्कूल का? ताकि स्कूल का नाम बदनाम ना हो। अगर स्कूल में बच्चे फेल हो गए, अगर बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो दूसरे एडमिशन्स आएंगे, दूसरे पेरेंट्स सोचेंगे ना, अरे बच्चों का एडमिशन क्या है, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं, वहाँ पे 6.3, 6.5 इतना ही चाहिए, बच्चों का GPA कोई सही नहीं है, पढ़ाई, ये सोचते, ये सोच के बच्चों को नहीं डालते, या बच्चे जो है उनको निकाल लेंगे। ये सोच के मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए जैसा पैसे दे के चीटिंग करा के आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास करा रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए नहीं, स्कूल के फ्यूचर के लिए। ये बात जहन में रखें, हर पेरेंट्स के लिए, समझे? ठीक है, तो इतनी बात हो गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग नॉलेज गेन करो, मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे बिल्कुल मत भागो, नॉलेज पढ़ो। अब ये पढ़ने के बारे में बहुत सारे किस्से मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस जब बनाऊंगी, मैं उसमें आप लोगों को टॉपिक्स देते जाऊंगी कि मैं किस पे बात कर रही हूँ। बस आप लोग देखिए, वो एक आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा उससे कि हमको पढ़ना चाहिए या हमारे को एग्ज़ाम में चीटिंग करके पास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम जाके माय चाइल्डहुड, जो अब APJ कलाम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स रह गए थे, उसमें हम उन पैराग्राफ्स को आप एक्सप्लेन कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं आपको थंबनेल में जो है सो डाल दूँगी कि मैं किस पे बात करी हूँ, वो देख के आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। और मेरा वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए है, हर एक के लिए है जो सुनना चाहते हैं। ठीक है, जो सच्चाई है आज एजुकेशन सिस्टम में जो चल रहा है, पेरेंट्स का रोल क्या है, स्टूडेंट्स का रोल क्या है, टीचर्स का रोल क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये सारी सच्चाइयों से क्यों कि मैं स्कूलों में पढ़ाते हुए एक तवील अरसा गुजारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसा गुजारी हूँ स्कूल के मुख्तलिफ़ स्कूलों में। सिटी के स्कूलों में पढ़ाई हूँ, मैं गांव के स्कूलों में पढ़ाई हूँ, मैं टाउन के स्कूलों में पढ़ाई हूँ, डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में पढ़ाई हूँ, और हर जगह का हिंदू मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई हूँ, कॉरपोरेट स्कूल्स में पढ़ाई हूँ, मुस्लिम मैनेजमेंट, हर जगह का जो तजुर्बा रहा है मैं इंशाल्लाह वीडियोस में शेयर करती रहूँगी आप लोगों को। चलिए अब आते हैं अपने लेसन पे। पिछले उसमें वीडियो में देखेंगे आप लोग कि दूसरे दिन जब दूसरे वीक जब APJ कलाम टीचर के घर गए थे खाने के लिए, तो टीचर की वाइफ जो थे उन्होंने खुद इनको ले जाके बिठा के किचन में अपने हाथों से खाना खिलाए थे। हाँ, तो क्या हुआ, जब दूसरी बार गए APJ कलाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर खाने के लिए, तो उस दिन देखिए कि सर की बीवी जो है वाइफ, उन्होंने खुद इनको ले जाके किचन में बिठा के हाथ से खाना डाल के उनके बर्तन में दिए थे खाने के लिए। अब उसके बाद में बता रहे हैं, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। अब इतने दिनों में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 में स्टार्ट हुआ और 1944 में हो गया था। ठीक है,
वर्ल्ड वार वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट। अब इंडिया का जो फ्रीडम था वो बोल तो पूरा यकीन हो गया था कि अब हमको फ्रीडम मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये आप लोग अगर सोशल की बुक में पढ़े हैं तो आपको मालूम होना कि अंग्रेज़ क्या करे थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, इंडियंस को बोले थे, इंडियंस लीडर्स को बोले थे कि आपकी फ़ौज हमको ये वार जो चल रहा ना इसमें दो लड़ने के लिए, तो हम आप लोगों को ये जैसा वार ख़त्म होगा हम आप लोगों का कंट्री छोड़ के चले जाएंगे, आप लोगों को फ्रीडम दे देंगे। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि चलो वार ख़त्म हो गया, अब कैसा भी हमको फ्रीडम मिलने वाला है। इंडियाज़ will build their own India, declared गांधी जी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। आप क्या बोल रहे हैं गांधी जी कि इंडिया वाले अपना इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। एक जोश भरा हुआ था हर एक इंडिया वाले में कि एक नया हमारा अपना इंडिया होगा, हमारा अपना क़ानून होगा, हमारे अपने तरीक़े से। अब हम अंग्रेज़ों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं रहेंगे, हम अपने मुल्क। हर एक में एक नया जोश भरा हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो APJ कलाम क्या करे, अपने फादर के पास जाके बोले कि मैं अब ये रामेश्वरम का स्कूल छोड़ दे के, करीब में डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट बोलता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रहता है, बड़ा ज़रा सिटी जैसा रहता है वो, तो वहाँ पर जाके मैं उसका नाम क्या है, रामनाथपुरम वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पर जाकर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ बोल के फादर से परमिशन लेते। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। अब उनके फादर ज़ोर से, मतलब कि जैसे ज़ोर से सोचते हैं ना, ज़ोर से सोचे तभी तो आवाज़ बाहर आई जैसा दिखता, तो वैसे में क्या बोले, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। क्या बोल रहे हैं उनके फादर, अबुल कलाम था ना इनका नाम, तो बोले अबुल मेरे को मालूम है कि तुमको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुमको दूर जाना ज़रूरी है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। सीगल एक परिंदा है, ठीक है, और ये जो है जो उड़ता है ना आसमान में, अकेला उड़ता है और सूरज को इधर से लेके उधर पार करता है। क्रॉस मतलब कि सूरज को पार करते हुए, सूरज के सामने से होते हुए गुजरता है ये, और उसका कोई घोंसला नहीं रहता साथ। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर। खलील जिब्रान एक राइटर है, उन्होंने जो लिखे हैं ना उसके वो वर्ड्स जो है सो APJ कलाम के वालिद उनकी वालदा को सुनाए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। ये कौन है, ये खलील जिब्रान लिखे सो बातें हैं, ये एक बुक में उन्होंने लिखे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि माँ बाप जो है अपनी मर्ज़ी बच्चों पे लाद देते हैं। बेटे का 10th हो गया, बोले बेटे इंटर में आप MPC ही लेंगे, ठीक है, बेटा करना चाह रहा CEC या MPC, वो क्या CEC या कुछ भी आर्ट्स लेना चाह रहा, लेकिन माँ बाप बोल रहे हैं बेटा आप MPC ही लेंगे। क्यों? कि आपको इंजीनियर बनना है। बेटी को बोलेंगे कि बेटे आप IPC ही लेंगे क्योंकि आपको डॉक्टर ही बनना है। ये क्या है, ये माँ बाप अपनी मर्ज़ी बच्चों पे थोप रहे हैं। अब वो कर सकते नहीं कर सकते, उनके पास ताकत है नहीं है, या उनका इंटरेस्ट है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपनी मर्ज़ी अपने बच्चों पे डालते हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए खलील जिब्रान साहब जो लिखे हैं वो बातें APJ कलाम के वालिद साहब वालदा को सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो वो लोग जो बच्चे हैं ना, वो उनकी अपनी ज़िंदगी के मुख्तार हैं। क्या बता रहे हैं, वो अपनी लाइफ के खुद मुख्तार हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। हाँ, माँ बाप के ज़रिए दुनिया में आते हैं, लेकिन आप में से ही नहीं आ जा रहे वो कि आपकी हर बात सुने, हर बात आप उन पे अपनी मनवा लें। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। आप बच्चों को अपनी मोहब्बत देना चाहिए। यू मे गिव बोलता आप दे सकते हैं, जाहिर सी बात है हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल, थॉट्स मतलब कि अपना ख्याल, हम ये चाह रहे हैं, अपनी चाहत ये बच्चों पे ना डालें। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। क्यों नहीं देना चाहिए अपना ख्याल उनको, क्यों नहीं देना, इसलिए कि उनका ख्याल उनका अपना रहता ना।
बच्चों की भी तो कोई सोच रहती है कि मैं ये करूँगा लाइफ में, मैं ये बनूँगा, उनका भी रहता है। तो उनका जो ख्याल है वो ख्याल के हिसाब से उन लोगों को आगे बढ़ने देना चाहिए, ना कि क्योंकि बच्चा जब दूर जाता, रामानंदपुरम जाते बोले APJ कलाम, तो माँ को अच्छा नहीं लगता कि बच्चा दूर चले जाए, ठीक है। तो वो माँ देखते रहती कि बाप वालिद साहब तो जाओ बोल रहे हैं, तो वो हेजिटेशन से उन्हें जब देख रहे हैं तो इनके पापा मम्मी को समझा रहे हैं, आयशा अम्मा को, कि अपने बच्चे अपने नहीं है, अपनी मर्ज़ी उन पे मत थोपो। आप उनको प्यार दे सकते हैं लेकिन अपने ख़यालात बिल्कुल उन पे मत ज़बरदस्ती ला दो, उनको जो करना है करने देना चाहिए, ठीक है। तो ये था APJ कलाम के बारे में। उनकी अपनी बुक थी एक, द विंग्स ऑफ फायर बोल के एक बुक लिखे थे। उसमें जो लिखा हुआ था ना, उसमें का एक हिस्सा बोलते पूरी बायोग्राफी है APJ कलाम की, उसमें से कुछ हिस्सा लिया हुआ था जो उनके बचपन के बारे में था, वो हम ये लेसन में 5 पार्ट्स करके कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई है। सुनिए अच्छे से, कुछ भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछिए, और आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा वो भी कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।